भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। ये कहावत इंसानों पर भले ही सटीक बैठती हो, लेकिन जब बात एनिमल किंगडम की आती है तो इस नियम में कई अपवाद देखने को मिलते हैं। जहाँ इंसानी माँ बाप अपने बच्चों को पालने में बहुत सारा पैसा और समय लगा देते हैं, वहीं धरती पर कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पल भर प्यार से देखना भी पसंद नहीं करते। इन जीवों के लिए बच्चों को जन्म देना एक प्राकृतिक नियम और उनकी जिम्मेदारी से ज्यादा कुछ नहीं है। एनिमल किंगडम की जिन माताओं का जिक्र आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, उनके कर्तव्य सुनकर आप भी यही कहेंगे कि भगवान ऐसी माँ किसी को न दे। हार्प सील्स, सैडल बैक सील या ग्रीनलैंड सील के नाम से मशहूर हार्प सील बेहद ही क्यूट होती हैं और इनसे भी ज्यादा क्यूट इनके बच्चे होते हैं। यूं तो हार्प सील के बच्चे उनकी आंखों का तारा होते हैं, लेकिन बेबीज के प्रति उनकी ये बेइंतहा मोहब्बत महज 12 दिन के लिए ही रहती है। उसके बाद ये जीव अपने बच्चों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती हैं। दरअसल हार्प सील्स 12 दिन के लिए दिन रात अपने बच्चे की सेवा करती हैं और उसे ढेर सारा हाई फैट दूध पिलाती हैं, जो उन्हें अटलांटिक और आर्कटिक रीजन में ठंड से बचने में मदद करता है। लेकिन 12 दिन बाद यह प्यार अचानक ही कहीं गायब हो जाता है और हार्प सील रातों रात अपने बच्चों को ठंड में तड़पता छोड़ दोबारा प्रजनन के लिए वापस महासागर में लौट जाती हैं। इस स्थिति में हार्प सील के बच्चे 8 सप्ताह से पहले तैरने और शिकार करने में सक्षम नहीं होते। नतीजा ये होता है कि केवल 30% हार्प सील ही इस मुश्किल घड़ी में खुद को जीवित रख पाते हैं। कुक्कू बर्ड, अगर दुनिया में सबसे खराब माँ का चुनाव होता तो शायद कुक्कू बर्ड जरूर ही बाजी मार लेती। बच्चों को जी जान से पालने वाले पक्षी भी क्रूर हो सकते हैं, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कुक्कू बर्ड। छोटे कद की इस पक्षी में प्यार और मातृत्व की भावना नहीं होती है और इसीलिए ये हर जिम्मेदारी से आजाद रहना पसंद करती हैं। चालबाज और शातिर स्वभाव वाली कुक्कू बर्ड एनिमल किंगडम की सबसे बुरी माँ है। इसे अपने बच्चों का जरा भी मोह नहीं होता और इसीलिए ये अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर रख देती है। अंडे देने के लिए ये पक्षी आमतौर पर रेड वेबलर, मिडो पिपिट और डनक बर्ड के घोंसलों को चुनती है। हैरानी की बात है कि इस गलत काम में मादा कुक्कू का साथ देता है नर कुक्कू पक्षी, जो कि मादा चिड़िया का ध्यान बटाने का काम करता है। जैसे ये दूसरे पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर नर कुक्कू के पीछे आती हैं, इतनी देर में मादा कुक्कू अपने अंडों को दूसरे पक्षी के घोंसले में बड़ी चालाकी से छोड़ देती है और उसमें मौजूद पक्षी के अंडों को अपना भोजन बना लेती है या फिर उन्हें घोंसले से नीचे गिरा देती है। अपने शातिर अंदाज के चलते कुक्कू बर्ड एनिमल किंगडम में मौजूद दूसरे पक्षियों पर अपनी जिम्मेदारी थोप देती है और उनसे सारा काम करवाती है। कुक्कू बर्ड के बच्चे 12 दिन में अंडों से बाहर आने के बाद दूसरे पक्षी के घोंसले में बड़े होते हैं। आकार में बाकी पक्षी के बच्चों से जल्दी बड़े होने के कारण ये घोंसले में सारी जगह ले लेते हैं और माँ का पूरा ध्यान पाने के लिए अपने साथी भाई बहनों की जान लेने में जरा भी नहीं कतराते। इस जीव का ऐसा व्यवहार जेनेटिक होता है। हाउस स्पैरो, किसी भी रिश्ते में धोखा मिलना एक दुखदाई एहसास है, बात चाहे जानवर की हो या फिर किसी इंसान की। धोखा मिलने पर गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन गुस्से की हद में सब कुछ तबाह करने की हिम्मत केवल हाउस स्पैरो जैसे जीव में ही देखने को मिलती है। भोली सी सूरत वाली हाउस स्पैरो कहने को तो दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ में से एक है, लेकिन धोखा मिलने पर यह दुनिया की सबसे भयानक माँ बनने में समय नहीं लगाती। दरअसल ये जीव अपने ब्रीडिंग पार्टनर को लेकर काफी पॉजिटिव किस्म की होती हैं। नर साथी के किसी दूसरी मादा हाउस स्पैरो से संबंध बनाने पर यह जीव शांत नहीं रहती और अपने नर साथी के करीब आए सभी मादा स्पैरो को खोजती है और उनके अंडों व घोंसले को तबाह कर देती है। ऐसा व्यवहार अपने बच्चों को बाप का प्यार दिलाने के लिए होता है। ये अपने नर साथी को बच्चों के पास वापस लाने के लिए सभी पैतरे अपनाती है, चाहे इसके लिए उन्हें दूसरे पक्षी और उनके बच्चों की जान ही क्यों न लेनी पड़े। ड्रैकुला एंट, जिस चींटी का नाम इतना खतरनाक है, उसका अपने बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा होगा। दुनिया के सबसे तेज जीवों में से एक ड्रैकुला एंट अपने ही बच्चों को मारकर आराम की जिंदगी जीना जानती है। चींटियों के ऐसे व्यवहार पर विश्वास करना जरा मुश्किल है, क्योंकि ये जीव एनिमल किंगडम के सबसे मेहनती प्रजाति से ताल्लुकात रखते हैं। प्रकृति ने इस जीव को सबसे तेज जबड़े की ताकत से नवाजा है, जिसको ये 322 किलोमीटर प्रति घंटे से चला सकती है। इस जीव की ऐसी मूवमेंट चीते जैसे जीवों को भी पछाड़ने का दम रखती है। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि ड्रैकुला एंट इंसानों की झपकती पलक में लगे समय से 5000 गुना तेजी से अपने जबड़े को हिला सकती है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के वरदान के बावजूद ड्रैकुला एंट सख्त भोजन को चबाने में पूरी तरह असमर्थ होती है। ऐसे में यह अपने जबड़ों का इस्तेमाल बच्चों के खिलाफ करती है। दरअसल चींटी की कॉलोनी में वर्कर एंट्स लार्वा एंट्स को जन्म देती हैं और उनके स्वस्थ होने पर उनके शरीर को खोलकर उनका सारा खून पी जाती हैं।
यानी इस जीव की पूरी कॉलोनी अपने ही बच्चों की खून की प्यासी होती है। बरिंग बीटल। एनिमल किंगडम में बरिंग बीटल की ममता एक सीधे सिद्धांत पर चलती है, जो कि अपने ही बच्चों को भोजन बनाने से जुड़ा है। दरअसल बीटल्स को अपने बच्चों से कोई परेशानी नहीं होती। समस्या यह है कि इस जीव का परिवार चूहे को अपना भोजन बनाता है और उसी के मांस पर जिंदा रहता है। ऐसे में बरिंग बीटल चूहे के शरीर को खाती है और उसके मांस को अपने बच्चों को खिलाती है। दुर्भाग्य से सभी बच्चों के लिए भोजन पर्याप्त नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जिन बच्चों पर माँ का ध्यान जाता है उन्हें पहले खिलाया जाता है और बाकी बच्चे भूखे रह जाते हैं। भोजन की शिकायत करने पर या फिर बच्चों द्वारा माँ को भोजन के लिए परेशान करने पर ये जीव अपने ही बच्चों को भोजन बना लेते हैं। सरल भाषा में कहें तो ये प्राणी उन माताओं में से एक है जो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। जायंट पैंडा। ब्लैक एंड व्हाइट पैंडा भले ही आपकी आंखों का तारा हो, लेकिन इस जीव के बच्चे उसकी आंखों का तारा नहीं होते। 2 साल में एक बार बच्चे को जन्म देने वाले पैंडास की मीटिंग क्षमता काफी कम होती है और ये जीव एक बार में ज्यादातर एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। 2 बेबी पैंडा के जन्म लेने पर जायंट पैंडा दोनों बच्चों के बीच एक चुनाव करती है और दूसरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ देती है। पैंडा के बच्चे जन्म से अंधे होते हैं, उनका वजन भी काफी कम होता है और वो पूरी तरह असहाय होते हैं। ऐसे में बेबी पैंडा को सरवाइव करने के लिए अपनी माँ के शरीर की गर्मी की जरूरत होती है, लेकिन पैंडा अपने 2 बच्चों को पालने के लिए तैयार नहीं होती और एक को मौत के मुंह में ढकेल देती है। स्किंक। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन स्किंक इस कहावत से बिल्कुल विपरीत है। ये जीव अपने बच्चों को हर शिकारी से बचाने के बजाय उन्हें अपना शिकार बनाने में विश्वास रखती है। दरअसल अंडे देने के बाद स्किंक पूरी तरह से अपने अंडों के प्रति समर्पित होती हैं और उनकी रखवाली करती हैं, लेकिन बहुत सारे शिकारी द्वारा हमला करने पर यह जीव सबसे पहले खुद के अंडे को चट कर जाती है ताकि दूसरा कोई शिकारी उनके अंडों को ना खा पाए। तस्मानियन डेविल। मार्सुपियल फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले इस जीव की बनावट भले ही एक चूहे के आकार की हो, लेकिन उनके धारीदार दांत उन्हें खूंखार जीव बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये जीव यूं तो बेहद ही डरपोक स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपने बच्चे के प्रति उनका व्यवहार बेहद खराब होता है। तस्मानियन डेविल एक बार में 50 बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन पालने के लिए अपनी पसंद के केवल 4 बच्चों का चुनाव करते हैं और बाकी बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। चुने हुए 4 बच्चे बाकी बच्चों की तुलना में ज्यादा फुर्तीले होते हैं और 9 महीने तक अपने माँ के साथ रहते हैं। उसके बाद ये खुद ही चलने फिरने लायक हो जाते हैं। ब्लैक ईगल। इंसानों का तो पता नहीं, लेकिन जानवरों में बच्चों के नखरे झेलने की क्षमता नहीं होती और इस बात का जीता जागता सबूत है ब्लैक ईगल। जहां इंसानों को छोटे बच्चों को चुप कराने की कई तरह की तरकीब पता होती है, वहीं ब्लैक ईगल में इस कला का अभाव होता है। यही वजह है कि ये जीव अपने बच्चों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं होती है। दरअसल जब कभी ब्लैक ईगल के छोटे बच्चों में लड़ाई होती है तो ये जीव दूर से ही तमाशे का आनंद लेती है और झगड़े को खत्म करने की कोशिश नहीं करती। ऐसी लड़ाई में बच्चे अक्सर एक दूसरे की जान ले बैठते हैं, लेकिन ब्लैक ईगल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रैंडी रैबिट्स। खरगोश को देखकर शायद आपका दिल भी मोम की तरह पिघल जाता होगा, लेकिन जितने छोटे ये जीव हैं उतना ही छोटा इनका दिल है। मादा खरगोश भले ही एक शानदार प्रेमी साबित हो, लेकिन उससे भी खराब एक माँ होती है। एक बारी में 16 बच्चों को जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद रैंडी रैबिट्स दोबारा माँ बनने की ताकत रखती है। ऐसे में खरगोश की ये प्रजाति बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर प्रजनन की प्रक्रिया में दोबारा शामिल हो जाती है। ये पूरे दिन में केवल एक बार उनकी हालत का जायजा लेने आती है। दरअसल इस जीव को बच्चों से बहुत कम लगाव और प्रजनन की प्रक्रिया से लगाव बेहद ज्यादा होता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की वो खराब माताएं जिनके खून में ही क्रूरता बसी होती है और इनका प्यार स्वार्थ से भरा होता है। एनिमल किंगडम की ऐसी माताओं को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि भगवान ऐसी माँ किसी को भी ना दे, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे खराब माँ कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।